मनीष चाय। शुभी, मैं चाय हूँ क्या? चाय तो कप में है हुजूर। तुम चाय पियो, मैं अभी दीदी के पास जाकर आती हूँ। एक मिनट, यहाँ बैठो। लगता है दीदी को पटा लिया तुमने। दीदी है ही इतनी स्वीट। 2 बच्चों की माँ तो किसी तरह से नहीं लगती। लगता है बच्चे कहीं और से ही लाई है। सब सपने जैसी बातें हैं शुभी। भाभी की बीमारी के बहाने और भैया की कड़वाहट ने सब कुछ छीन लिया है इस घर से। अंधे फकीर के झोली में पड़ा आईना होकर रह गया है मेरा भाई। ऐसा क्यों कहते हो? धूल तो सभी आईनों पर जमती है, चमक थोड़ी ही छिन जाती है। कुछ ऐसा करो शुभी कि भैया भाभी की चमक लौट आए। किसी भी औरत के लिए इससे बड़ा जख्म क्या हो सकता है कि कोई उसके पति को शेयर करे। भैया की जिंदगी में कोई औरत है जो भाभी के लिए नासूर बन गई है। नहीं शुभी, सिर्फ क्लब और शराबी बड़े भैया की कमजोरी है। वो इतना धोखा नहीं दे सकते। तुम नहीं समझते मनु, मैं एक औरत हूँ। शराब सिर्फ होश छीन लेती है, पत्नी नहीं। ये आधी आधी रात तक बाहर रहना। शुभी, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो, वो भी बड़े भैया के बारे में। भैया की मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरा तुमसे एक वादा है मनु, अगर ये सही है तो मैं पता करूंगी और भैया को उसके चंगुल से छुड़ा कर ही दम लूंगी। अब मैं भी प्रेम निवास का हिस्सा हूं। सस्ती महक के हाथों इस घर को मैं बिकने नहीं दूंगी। ये सब इतना आसान नहीं है शुभी। बहके पैरों को पीछे खींचने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तुम साथ नहीं दोगे क्या? सिर्फ साथ ही नहीं, जान भी दे सकता हूं। लेकिन शुभी, ये तो पता चले कि वो लड़की कौन है, कहां रहती है। कौन बता सकता है इस लड़की के बारे में? हाँ, एक आदमी है जो बता सकता है। कौन? अन्ना अंकल। हाँ बोलो, क्या तय हुआ? अब क्या है? मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती हूँ। क्या नहीं कर सकती नाली? भाई तुम तो सब कुछ कर सकती हो, कर ही रही हो। ओह सतीश, तुम? क्यों? तुम क्या समझी? कौन है? कोई नहीं यार। हुक्म दीजिए सरताज अपनी इस कनीज को। कनीज? अरे ऐसी 2-4 कनीजें और हो जाएं तो सुल्तान और सल्तनत का तो तख्ता ही पलट जाए। एनीवेज, शाम को 7 बजे मिलते हैं। नहीं सतीश, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। सुभान अल्लाह। भाई इससे पहले ऐसा जवाब मुझे तो कभी नहीं मिला। कहाँ बिजी हो? वही ब्रोकेट की बिजनेस की उलझन। आज डीलर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। टू हेल विद योर अपॉइंटमेंट। तुम घर पर रहोगी? नहीं सतीश, आज पॉसिबल नहीं है। ओह, तो रेशम की धार से पत्थर काट रही हो? तुम कुछ भी समझो। आई एम हेल्पलेस। गाजर मूली और तुरई, गाजर मूली और भाई वाह, कितना काम करना पड़ता है आपको जानम। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी शांति गांव से आ जाए तो फिर छुट्टी। छोटी बहू भी गई है मनु के साथ बाहर। फिर क्या, जरा करीब आ जाइए। गंगा तो नहा ली, संगम भी नहा लें। भाई कल को लड़का जर्मन से आ रहा है। दिशा को भी निपटा दें तो फिर हम भी हनीमून पर चले। हनीमून? अब कुछ नहीं भाई, जरा घूम आए। हाँ। जाने कहां चले गए वो दिन,
रहते थे तेरी याद में। इतिसा बेबी भी बस, पैंट वहां, स्कर्ट वहां, ब्लाउज वहां, चाय यहां। अरे ई का चिट्ठी। अम्मा पापा, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। शादी को लेकर एक बार खिलौना बन चुकी हूं, अब फिर वही बात चल रही है। मैं जब और जहां करूंगी अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। मेरे लिए परेशान ना हो, पढ़ी लिखी हूं, आगा पीछा समझती हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश करने में प्रेम निवास की ही बदनामी होगी। बड़े भैया और मनु भैया की शादियां उनकी मर्जी से हुई हैं और मैं दांव पर लग जाऊं क्योंकि मैं लड़की हूं। हमें माफ करना, आपकी तिसा। हे राम मीका होई गवा। अरे कितनी बदनामी होगी अब इस प्रेम ने मसुआ की। अरे तिसा बेबी, प्यार के रंग फीके पड़ सकते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। अरे ससुरे, हम तो अब ब्याह ही नहीं करेंगे। पर अब हमें चिट्ठी की को दिखावें? बड़े भैया नहीं नहीं नहीं, छुटके भैया नहीं, वो भी नहीं। हाँ, मजले भैया, मजले भैया, मजले भैया, मजले भैया। वो हैंडल क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे गजब हो गया, गजब। क्यों? लगता है शांति वापस आ गई। अरे शांति वापस नहीं आई, बेबी घर छोड़कर चली गई है तिसा बेबी। अरे तो इतने परेशान होने की क्या बात है? मैच खेलने गई होगी, 4-5 दिनों में आ जाएगी। अरे मैच खेलने नहीं गई, घर से डिस्पैच हो गई है। मतलब? ये देखो, ये पढ़ो चिट्ठी। डियर अम्मा पापा, ये घर को। माय गॉड हैंडल, यार ये तो सचमुच बहुत गजब हो गया। चल अम्मा पापा को जाके बताते हैं। माय गॉड। बस रहने दो, मुझे तो मुशायरा सुनना नहीं है। हाँ बस, लड़के वाले क्या जल्दी शादी को कह रहे हैं? देखो मंगल भी धनु में संचार कर रहा है। हो, उससे संचार करने दीजिए, ये खटोला मत बिछाइए। भाई लड़के वाले तो उतारू बैठे हैं, सब खैरियत से निपट जाए बस। निपट तो हम सब गए हैं, पूरे प्रेम निवास पर राख पुत गई। ये क्या बोल रहा है? सरकार, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेबी घर से भाग गई। हे राम जी, हे गणेश जी। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। सत्य के पापा, हमारी तिसा भाग गई। अरे ये दिन भी देखना था। कीचड़ी कीचड़ा पड़ी मेरे दामन में, बुढ़ापा गारत हो गया। अरे ओ सत्य, जल्दी आ बेटा। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, आप शराब में गर्क रहिए। इस घर की इज्जत का जनाजा ढोने के लिए केदारनाथ के बूढ़े कंधे अभी हैं। पापा भैया को क्यों डांट रहे हैं? हरकत तिशा ने की है और अब भैया पे। मनु, अम्मा क्या हुआ तिशा को? सेहरा सजा गई हमारे सर पर, ये पढ़िए। यही होना था। परिंदा जब पिंजरा तोड़ता है तो और तेज उड़ता है। भैया, लेकिन तिशा के अरमान जानने की कोशिश की है किसी ने? तुम्हारी किसी से कहती तो कि ब्याह नहीं करना, शुक्रमूल में चला गया। प्रकोप है। ला हौल बिला कुव्वत, ये खटोला तो बस। तौबा तौबा, अब हम लड़के वालों को अपना काला मुंह दिखाएंगे। खंजर का वकार और सतीश कुमार का ऊंचा नाम सब जहन्नुम रसीद हो गया। सरकार, क्यों ना हम लड़के वालों को थोड़े दिन के लिए टाल दें? और उसके बाद क्या कहेंगे? अरे बचकानी बातें तो मत ही करा करो। चेहरे पे ये मास्क कब तक चढ़ा रहेगा अम्मा? एक दिन सच ने तो सामने आना ही है। एतबार की डोर में एक बार गांठ पड़ जाए तो उम्र भर गढ़ती रहती है। जो सच है वही होगा। तो गोया कह दें कि लड़की घर छोड़कर भाग गई। नहीं पापा, लेकिन लफ्जों को थोड़ा नम तो किया जा सकता है।
इसी बात को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है, वरना दुनिया क्या कहेगी? भैया आपको आज भी दुनिया की ज्यादा फिक्र है, तीशा की नहीं। अरे वो मुंह से तो कुछ बोलती। इस घर में किसी की बात सुनने का वक्त है किसी के पास अम्मा? आप अपना फलसफा अपने पास रखिए। और आपने बड़ी जिम्मेदारी महसूस की है ना, शराब, बिजनेस, क्लब। पापा, सांप भी उस वक्त तक नहीं काटता जब तक उस पर पांव ना पड़े। मैं जो आज इस हालत में पहुंचा हूं ना, खैर जाने दीजिए। हंडल, तू जल्दी से जा, सोना भैया को बुला ला। वहां पर कुछ कहियो मत ही, सतनाम घबरा जाएगी। जा जा, जल्दी जा। आप? जी मैं सरदार सोडा सिंह सब्ज बाग रिटायर्ड एसएसपी। तुम प्रेरणा हो ना? जी, अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? जरूरत खींच लाई। मैं समझी नहीं। समझाता हूं। देखो बेटा, सत्य को सतीश को मैंने गोदों खिलाया है। मेरी वोटी सतनाम उसको अपना पुत्र मानती है। बस यूं समझो कि एक मां की फरियाद लेकर आया हूं। फरियाद? कैसी फरियाद? देख बेटा, तू जवान है, समझदार है, अपना भला बुरा खूब जानती है, फिर क्यों सतीश की जिंदगी से खेल रही है? ये आपने सतीश से नहीं पूछा? देखो बेटा, जिंदगी के सहरा में पटका हुआ मुसाफिर है मेरा सतीश। अब उसे किसी भी तरह घर की ठंडी छांव में वापस लेके जाना है। तो ले जाइए ना वापस, मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की धूप को चेलते चेलते आदमी किसी एक दरख्त को ही अपना गुलशन समझ लेता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसकी असली छां है किधर। बेटा, सतीश की असली जगह उसकी बीवी बच्चों के पास है। उसे वहीं वापस लौट जाने दे। तो कोई बिजनेस करती है ना? जी हाँ, मेरा ब्रोकेट का एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो फिर ये पिस्तौल? अकेली रहती हूँ ना, इसीलिए अपनी हिफाजत भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है। पता नहीं किस वक्त जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। खैर, मेरी अरदास पे कुछ गौर जरूर करना। क्या गौर करूं? सतीश कोई बच्चा तो है नहीं, अपनी मर्जी से यहाँ आता है। पटके हुए मर्द भी बच्चों जैसे होते हैं पुत्र। वो अगर बच्चा है तो आप भी तो उसके बुजुर्ग हैं। आप क्यों नहीं उसको समझा देते कि वो यहाँ ना आया करे? सत्य से तो मैं बात कर ही लूंगा, लेकिन उससे पहले तुझसे भी बात करना जरूरी था। मुझे माफ करिए, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो बच्चा, जो पेड़ दूसरे पौधों की छां रोके ना, उन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाता है, और फिर कुदरत का कानून भी यही है। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ना 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 ना, सोडा सिंह सब्ज बाग कभी धमकियां नहीं देता पुत्र, क्योंकि वो जानता है कि अगर सीधी उंगल से घी ना निकले तो उंगल को टेढ़ा कर लो। तो उंगली टेढ़ी करके भी देख लीजिए। लगता है मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई मैडम। सोडा सिंह ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। अभी भी वक्त है, सोच ले। ऐसा ना हो कि तेरा ये गुरूर तेरे लिए भारी साबित हो। बाय बाय। अरे अन्ना अंकल, कहिए कैसे आना हुआ? भाई कुछ कहने आया तो कहिए ना। अरे कैसे बोलेगा? काय को भाई साहब, मैं बहुत डिस्टर्ब, मेरे को बहुत टेंशन। भाई साहब, तेरे साथ इतना बड़ा धोखा गॉड उसको कभी माफ नहीं करेगा। बात क्या है अंकल? आप तो पहलियां बुझा रहे हैं। किसने किया धोखा? मेरा जुबान मेरा साथ नहीं देता। कैसे बोलेगा? अगर बोलेगा मेरा बच्चा का कैरियर, वो तेरा ब्रांच ऑफिस चौकरी, प्रेरणा तेरा साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलता, तेरे को डिच करता। अंकल, सतीश को डिच करना आसान काम नहीं है। और वैसे भी हेड ऑफिस का दुख तो झेल चुके हैं, ब्रांच ऑफिस का झटका भी सह लेंगे।
क्या किया है प्रेरणा ने? अयो पांडुरंगा, यह पूछ क्या नहीं किया उस घटिया चौकरी ने। मेरे को तो रोना आता। तेरा कोई बिजनेस में दुश्मन ना? अरे हमारा दुश्मन तो सारा जमाना है अंकल। आप किसकी बात कर रहे हैं? अयो मेरे को नाम याद नहीं पड़ता। काय को मैं बुढ़ा आदमी, मगर उसका नाम है गोबो। नो नो, टोबो। टोबो गोबो नहीं अंकल, लोबो। मैं तो नहीं, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन जरूर समझने लग गया है। आयो पांडुरंगा, तू बहुत बोला आदमी। वो तेरी जान का, तेरी इज्जत का प्यासा। तेरे को डेनमार्क का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो तेरे को पार्टनरशिप के लिए बोला, तू रिफ्यूज किया, फंसा, उसका खून में मिर्ची भर गया। अंकल, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन इस सब में प्रेरणा कहां से बीच में आ गई? काय को वो बदमाश चौकरी उसके साथ मिल गया। वो लोबो उसको मोटा रकम देने उस चौकरी के घर गया। वो दोनों मिलकर तेरे साथ डीप साजिश करता। देखा, मैं तो तेरा वेल विचर, मैं तेरा बर्बादी नहीं देख सकता। आई डोंट बिलीव दिस अंकल। छोटा मोटा फ्लर्टेशन वो भले ही कर ले, मगर मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकती। वैसा तो मैंने भी उसे बहुत दिया है, और भी दे सकता हूं। काय को ये बात झूठ हो तो अन्ना को गोली मार देना। ऐसा न, औरत का प्लानिंग तो पांडुरंगा भी नहीं जान सकता। वो जब नीचे गिरती तो समुद्र का गहराई भी चौटा पड़ता। डोंट वरी अंकल, अगर प्रेरणा ने दगाबाजी की होगी तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। I'll see to it. Okay, Vicky. Bye. Thank you. अरे तुम? क्यों? यहां किसी और को होना चाहिए था। Come on. हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। आज बोल कैसे रहे हो? तुम कहो तो सारी उम्र खामोश भी रह सकते हैं। सतीश, वैसे भी अब बचा ही क्या है? राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। दिल की निकाल चुके हो तो ड्रिंक बनाओ। हाँ, यस, व्हाई नॉट। वैसे तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म देखकर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो रही। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे दगा करके तुमने ठीक नहीं किया? देखो, देख चुका हूं एवरी डैम डे, कल परसों नरसों। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सतीश। क्या इस दुनिया में मेरे कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार नहीं हो सकते? I'm not a fool. Don't you take me for a bloody idiot. Dears और lovers में फर्क मैं अच्छी तरह समझता हूं। प्लीज सतीश, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम अपनी जगह हो और वो अपनी जगह है। जगह वही रहती हैं, सिर्फ लोग बदल जाते हैं। अपने चेहरे से ये नकाब उतार के फेंक दो। Throw it away. तो तुम इतने अरसे में ये भी नहीं समझे कि मैं कोई तुलसी का पौधा नहीं? ये तुम मुझसे कह रही हो, जिसने तुम्हारी उंगलियों के लम्स को ओस की बूंद समझा? बहुत पैसा दे चुके हो ना मुझे, सब हिसाब रखा है। सिर्फ पैसे का ना, लेकिन उस यकीन की कीमत कौन अदा करेगा जो मैंने तुम पर किया? अरे उस भरोसे का, उन जज्बात का कोई अकाउंट है तुम्हारे पास जो मेरे मन में तुम्हारे लिए थे? यू चीप फिल्म। तमीज से बात करो मिस्टर सतीश कुमार। मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। पैसा लिया तो क्या हुआ? घर से भागे हुए एक इंसान को तन और मन का सुख दिया है मैंने। हिसाब कितना खराब है? तुम मुझे हिसाब सिखा रही हो? मुझे?
एक लंबी आशनाई के सिलसिले को तराजू में रखकर सलील औरत। Stay within your limits, सतीश। मैंने कोई तुमसे खैरात नहीं मांगी थी, ना ही तुम्हारे टुकड़ों पर पली हूं मैं, बल्कि अपने बिजनेस से मुंह मोड़कर रातों की नींद और सांसों की गर्मी तुम्हारे हवाले की है। Actually, this is your business. बहुत बड़ा शहर है दिल्ली। वैसे तो लाखों प्रेरणाएं पल रही हैं यहां। अरे मैंने तो तुम्हें अपना मन दिया था, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखना। क्या करोगे? हम भी तो देखें। वो करूंगा जिससे तेरी रूह कांप उठेगी, वो करूंगा जिसका अंदाजा तेरे फरिश्ते भी नहीं लगा सकते। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी उम्र भर की कमाई का हिसाब कर, क्योंकि ये शाम फिर नहीं आएगी।